बहुत समय पहले की बात है, एक सुंदर और हरा भरा जंगल था। ये जंगल इतना घना और शांत था कि दूर दूर से पक्षी यहाँ अपना बसेरा बनाने आते थे। सुबह की पहली किरण फूटते ही पूरा जंगल पक्षियों के मधुर गीतों से गूंज उठता था। हर सुबह एक नई उमंग और उत्साह के साथ शुरू होती, मानो प्रकृति खुद अपनी धुन छेड़ रही हो। इसी जंगल में रहती थी एक नन्ही कोमल सफेद चिड़िया, जिसका नाम था कल्पना। कल्पना थी तो छोटी सी, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे, इतने बड़े कि वे अक्सर उसे अपने छोटे से आकार से कहीं अधिक विशाल लगने लगते थे। कल्पना हर सुबह अपने साथी पक्षियों के साथ उत्साह से उड़ान भरती। वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर फुदकती, पत्तों के बीच से होकर फूलों का मीठा रस चूसती और कभी कभी हवा में कलाबाजियां भी दिखाती। उसके दिन ऐसे ही सामान्य गतिविधियों में बीतते थे, लेकिन उसके मन के किसी कोने में एक अनोखा ख्वाब पल रहा था। वह चाहती थी कि जल्द ही वह मां बने और अपने अंडों से प्यारे प्यारे चूजों को जन्म दे। जंगल में उसने अपनी कई बहनों और सहेलियों को मातृत्व का सुख पाते देखा था। उनकी आंखों में अपने बच्चों के लिए जो प्यार और उनके चेहरों पर जो संतोष दिखता था, उसे देखकर कल्पना के मन में भी वैसी ही उत्सुकता और चाह उठती थी। वह अक्सर सोचती, मेरा दिन कब आएगा, कब मुझे भी यह सुख मिलेगा। समय बीतता गया और एक दिन कल्पना ने अपने अंदर एक हल्की सी हलचल महसूस की। ये हलचल इतनी सूक्ष्म थी कि शायद कोई और इसे महसूस न कर पाता, लेकिन कल्पना के लिए ये किसी बड़े संकेत से कम नहीं थी। उसकी धड़कनें तेज हो गईं। उस सुबह जब वह अपने दैनिक उड़ान पर निकली थी, तो उसे अपनी पीठ पर एक ताजे अंडे जैसा भारीपन महसूस हुआ। ये भारीपन उसके लिए किसी बोझ से कहीं ज्यादा एक सुखद अनुभव था। उसकी छाती धड़क उठी, यह अंडा मेरा। उसकी आंखों में एक नई चमक आ गई और उसके नन्हे से दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। उसने बिना देर किए तेजी से अपने घोंसले की ओर उड़ान भरी। घोंसले में पहुंचकर उसने सावधानी से जगह बनाई और अंडे को अपने नीचे रखकर आराम करने लगी। प्रकृति ने अपना जादू दिखाना शुरू कर दिया था और कल्पना अब उस जादू का एक हिस्सा थी। अब उसकी जिम्मेदारी थी अपने आने वाले चूजों की रक्षा करना, उन्हें गर्माहट और सुरक्षा देना। यह एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन कल्पना उसे निभाने के लिए पूरी तरह तैयार थी। कल्पना ने अपने घोंसले को और भी सुरक्षित और आरामदायक बनाया। उसने आसपास से नर्म पत्ते, महीन रेशेदार घास और छोटे छोटे टहनियों के टुकड़े लाकर अपने घोंसले में बिछा दिए। उसने सुनिश्चित किया कि अंडा पूरी तरह सुरक्षित और आरामदायक रहे। हर रोज वह घंटों उन पर बैठती, अपने शरीर की गर्मी से अंडे को सेती और आसपास किसी भी खतरे से सतर्क रहती। उसकी आंखें हमेशा चौकस रहती थीं और उसके कान जरा सी भी आहट पर खड़े हो जाते थे। वह जानती थी कि यह समय उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय है और उसे किसी भी तरह की चूक नहीं करनी थी। एक दिन एक विशाल चील पास से उड़ती हुई आई। चील की उड़ने की आहट से पूरे जंगल में चिड़ियों की चहचहाहट एकदम से बंद हो गई। सन्नाटा ऐसा छा गया मानो समय ठहर सा गया हो। कल्पना का दिल जोर से धड़क उठा। उसकी नन्ही सी देह भय से कांप रही थी, लेकिन उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी। उसकी नजरें चील पर टिकी हुई थीं और वह अंडे को अपने पंखों के नीचे और कसकर दबाए हुए थी। सौभाग्य से चील किसी और शिकार की तलाश में थी और खाली उड़ गई। कल्पना ने राहत की सांस ली। उस पल उसने महसूस किया कि वह कमजोर है, लेकिन अब उसे किसी भी खतरे से लड़ना है, अपने बच्चों के लिए। मातृत्व ने उसे एक ऐसी शक्ति दी थी जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। कल्पना की इस नई यात्रा में उसे अन्य पक्षियों से भी मदद मिली। जंगल में उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी एक कोयल, जो अपनी मधुर आवाज के लिए जानी जाती थी। शाम को जब कल्पना थोड़ी उदास या चिंतित होती, तो कोयल उसके पास आकर मधुर गीत गाकर उसे सुकून देती थी। उसके गीत कल्पना के मन को शांत करते और उसे नई ऊर्जा देते। वहीं एक कौवा भी था, जो हमेशा आने जाने वाले परिंदों पर पैनी नजर रखता था। वह कल्पना को किसी भी संभावित खतरे के बारे में आगाह करता। सभी मिलकर कल्पना का हौसला बढ़ाते। वे उसे अकेला महसूस नहीं होने देते थे। तू अकेली नहीं है, कल्पना, कोयल ने एक शाम उसे सांत्वना दी।
जब उसका पल आएगा हम सब मिलकर खुशियां मनाएंगे। ये जंगल तेरा परिवार है और हम सब तेरे साथ हैं। इन शब्दों ने कल्पना को बहुत हिम्मत दी। उसे लगा कि वह सच में अकेली नहीं है और उसके आसपास ऐसे दोस्त हैं जो उसकी परवाह करते हैं। प्रकृति का प्रकोप और सामूहिक शक्ति। एक सुबह जंगल पर एक तेज हवा और तूफानी बारिश ने हमला कर दिया। पेड़ ऐसे हिल रहे थे जैसे वे कोई भयानक नृत्य कर रहे हों। बिजली चमक रही थी और बादलों की गर्जना से पूरा जंगल कांप रहा था। कल्पना का घोंसला, जो एक ऊंची शाखा पर बना था, बुरी तरह हिलने लगा। बारिश की पहली मोटी बूंद जब सीधे घोंसले पर पड़ी तो कल्पना डर गई। उसने तुरंत अंडे को अपने पंखों से चारों तरफ से घेर लिया, उसे हर हाल में सुरक्षित रखने की कोशिश की। उसी पल उसकी आवाज सुनकर कोयल और कौवा भागकर आए। वे जानते थे कि कल्पना खतरे में है। कोयल ने अपनी कोमल शाखाओं को घोंसले के चारों ओर लपेटने की कोशिश की, जबकि कौवे ने अपने मजबूत पंजों से घोंसले को सहारा दिया ताकि वह हवा में उड़ न जाए। इतना ही नहीं, जंगल के छोटे छोटे जीव भी मदद के लिए आगे आए। मकड़ी और चींटियों ने अपने बारीक रेशों और चिपचिपी लार से पत्तों और टहनियों को घोंसले से जोड़ने में मदद की, ताकि वह और मजबूत हो सके। यह एक अद्भुत दृश्य था। छोटे छोटे जीव मिलकर एक बड़ी समस्या का सामना कर रहे थे। कुछ देर बाद बारिश धीरे धीरे शांत हुई और तूफान थम गया। कल्पना ने राहत की सांस ली। उसका घोंसला और अंडा दोनों सुरक्षित थे। उस दिन कल्पना ने एक महत्वपूर्ण सबक सीखा। अकेलापन मिट सकता है जब दूसरे प्रेम से साथ दें। उसने जाना कि जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी चुनौती क्यों न आ जाए, अगर साथी और दोस्त साथ हों तो उसे पार किया जा सकता है। ये सिर्फ उसके बच्चों की सुरक्षा का सवाल नहीं था, बल्कि ये उसके समुदाय की ताकत का प्रदर्शन भी था। नई जिंदगी का आगमन। कुछ दिनों बाद एक सुनहरी सुबह आई। गुलाबी आकाश में सूरज धीरे धीरे उग रहा था और उसकी किरणें जंगल को एक नया रंग दे रही थीं। उसी सुबह कल्पना ने अपने अंडों में हल्की हलचल महसूस की। उसकी आंखों में एक नई चमक आ गई। ये वह पल था जिसका वह इतने दिनों से इंतजार कर रही थी। उसने धीरे से अंडों पर तनावमुक्त होकर ध्यान देना शुरू किया। हर अंडा हल्का हल्का दहाड़ते हुए फूटना शुरू हुआ। पहले एक छोटा सा पीला पंखों वाला चूजा बाहर आया। कल्पना ने उसे अपनी छाती से सहलाया और कोयल ने खुशी से फुसफुसाते हुए एक मधुर गीत गाया। फिर दूसरा और उसके बाद तीसरा। कुल 3 प्यारे से चूजे एक एक करके दुनिया में आए। वे छोटे, कोमल और पूरी तरह से असहाय थे, लेकिन कल्पना के लिए वे दुनिया की सबसे खूबसूरत रचना थे। वहाँ सभी पक्षी एकत्रित थे, इस जश्न में शामिल होने के लिए। उन्होंने एक साथ चहचहाकर कल्पना को बधाई दी। कल्पना की आंखें खुशी से नम हो गईं। उसकी जोश भरी डाली पर अब नई जिंदगी थी और वह नई जिंदगी उसके सपने से भी कहीं ज्यादा खूबसूरत थी। ये पल उसके लिए किसी वरदान से कम नहीं था। उसका पूरा जीवन अब इन नन्हे मुन्नों के इर्द गिर्द घूमने वाला था। मातृत्व की चुनौतियां और अनवरत प्रेम। अपने नन्हे चूजों को खिलाना, साफ करना और उड़ना सिखाना, ये सब कल्पना को एक अलग ही ऊंचाई पर पहुंचा गया था। हर सुबह वह जल्दी उठती, छोटी छोटी कीचड़ों से टपकी हुई कीड़े ढूंढकर लाती और अपने बच्चों को खिलाती। वो उन्हें लगातार गर्माहट देती, अपने पंखों में छुपाकर रखती और उन्हें सुरक्षित महसूस कराती। उसका दिन अब पूरी तरह से अपने बच्चों की देखभाल में बीतने लगा था। लेकिन चुनौतियां अभी भी थीं। जंगल में हमेशा लोमड़ियां, सांप और अन्य शिकारी जानवर घूमते रहते थे। कल्पना को हर पल सतर्क रहना पड़ता था। एक दिन एक सांप घोंसले के पास सरक आया। कल्पना का दिल डर से सिकुड़ गया, लेकिन उसने एक पल की भी देर नहीं की। उसने साहस से सांप पर झपट्टा मारा, अपनी नन्ही सी चोंच और पंखों से उसे दूर भगाने की कोशिश की। उसने अपने चूजों की रक्षा के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। सांप कल्पना की हिम्मत और निडरता देखकर एक पल के लिए घबरा गया। कल्पना ने मौका देखकर तेजी से उड़ते हुए सांप को चील के वश में छोड़ दिया, जो दूर आसमान में चक्कर लगा रही थी। चील ने झपट्टा मारा और सांप को उठा ले गई। कल्पना ने राहत की सांस ली। उसका धैर्य,
उसकी पवित्र मानगिरी, ये सब इतना अद्भुत था कि मानो पूरा जंगल भी उसके आगे थम गया हो। उसने अपनी ममता और साहस से साबित कर दिया कि एक माँ अपने बच्चों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। पहली उड़ान का स्वर्णिम पल। उच्चतम क्षण तब आया जब चूजों ने पहली बार पंख फैलाकर उड़ने की कोशिश की। कल्पना उन्हें घोंसले से थोड़ी दूरी पर एक शाखा पर खड़ी थी, सबको इंगित कर रही थी, ये कर सकते हो तुम। कोशिश करो। उसके शब्द नन्हे चूजों के लिए प्रेरणा थे। पहली कोशिश असफल रही। वे थोड़ा सा उड़े और फिर घबराहट से रुक गए। उनके छोटे पंख अभी इतने मजबूत नहीं थे कि उन्हें हवा में सहारा दे सकें। कल्पना ने उन्हें प्यार से समझाया, धीरे उड़ो, कूदो और हाँफो, पर मत डरना। कोयल भी वहां बनी रही, मधुर गीत गाती हुई, जो चूजों का हौसला बढ़ा रहा था। कौवा भी पास के पेड़ पर बैठा उन्हें देख रहा था, मानो वह भी उन्हें प्रेरित कर रहा हो। तीसरी कवायद सफल हुई। दोनों चूजे ने हवा में पंख फड़फड़ाए, फिर अपने साथी दोस्तों में हंसी खुशी फैलाते हुए ऊपर उठे। उन्होंने पहली बार आजादी महसूस की, हवा में उड़ने का रोमांच। कल्पना की आंखों में गर्व की उमंग बसी हुई थी। ये पल उसे वह खुशी दे गया जो उसने वर्षों से कल्पना की थी। उसके सपने अब हकीकत बन चुके थे। चूजों का उड़ना, उनका जंगल में स्वतंत्र होना कल्पना के लिए किसी वरदान से कम नहीं था। उसने न केवल उन्हें जन्म दिया था, बल्कि उन्हें जीवन जीने के लिए जरूरी हर सबक सिखाया था। जंगल ने भी इस मातृत्व की कुर्बानी से बदली बयार महसूस की। संभवतः कल्पना के निस्वार्थ प्रेम और सहयोग ने पूरे जंगल को प्रभावित किया था। सारे घटक, पक्षी, पेड़, कीड़े, जानवर एक दूसरे से और अधिक जुड़ गए। उनमें आपसी सद्भाव और सहयोग की भावना बढ़ गई। एक अमर प्रेरणा। कल्पना अब जंगल की एक प्रेरणा बन चुकी थी, नन्हे पंखों को उड़ान की राह दिखाने वाली माँ। वह जान चुकी थी कि परिवार, सुरक्षा, प्रेम और सहयोग से ही जीवन का चक्र चलता है। ये वे स्तंभ थे जिन पर एक मजबूत और खुशहाल जीवन टिका होता है। कई बरस गुजर गए। कल्पना के चूजे बड़े हो गए और उनके अपने बच्चे हो गए। कल्पना ने अपने सपनों का वास पूरी तरह से पूरा किया था। जंगल में अब उसकी एक नामात्र की जगह बनी। उसे अब मधुरचरी माता के नाम से जाना जाने लगा था। उसकी कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती थीं। हर सुबह जब पंछी उड़ने जाते, जंगल में एक आवाज उठती, आओ कल्पना की पूजा करो, जिसने प्रेम से जिंदगी संवारी। ये कहानी बस कल्पना की नहीं, बल्कि उस प्रेम की कहानी है जो हमें मानव के रूप में भी सीखनी चाहिए कि नारी कभी कमजोर नहीं होती, उसकी शक्ति उसकी ममता, धैर्य और स्वाभिमान में होती है। ये कहानी सिखाती है कि कैसे प्रेम, सहयोग और दृढ़ता से कोई भी चुनौती पार की जा सकती है, और कैसे एक व्यक्ति का त्याग और प्रेम पूरे समुदाय को प्रेरित कर सकता है। कल्पना ने अपने जीवन से यह सिद्ध कर दिया कि सबसे छोटी चिड़िया भी सबसे बड़ा दिल और सबसे बड़ी हिम्मत रख सकती है। उसकी कहानी जंगल के हर कोने में गूंजती रही, एक अमर प्रेरणा बनकर।